हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को वहाँ की श्रम पूंजी आकार देती है, यानी श्रम शक्ति के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ सकती। मगर यह कैसी विडंबना है कि वही श्रम शक्ति विकास की छाया से भी कोसों दूर है। यहाँ तक कि यह वर्ग किसी भी प्रकार के विकास का लाभ नहीं ले पाया है। उसका सारा जीवन संघर्ष में बीतता है, कभी नियोक्ता से संघर्ष तो कभी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं जुटाने के लिए संघर्ष। अपने इस जीवन के लिए ईश्वर की कृपा या अपने पूर्व जन्म को जिम्मेदार मान लेने की प्रवृत्ति उसे इस मक्कड़ जाल से निकलने भी नहीं देती। दूसरी तरफ कितना बड़ा विरोधाभास है कि पूंजीपति वर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो श्रमिक वर्ग का दोहन करता है, पर इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वयं को इनसे अलग कर लेता है। कोविड-19 के दौर में इसके अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैश्वीकरण के बाद से राज्य के कल्याणकारी चरित्र में बदलाव आया है। धीरे धीरे राज्यों में श्रमिक विरोधी दृष्टिकोण विकसित होते जा रहे हैं। कार्यस्थल एक विषम रूपीय संरचना है। यह औपचारिक, अनौपचारिक, राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय, संगठित, असंगठित, निजी, सार्वजनिक, विभिन्न प्रकार का होता है। देखा जाए तो औपचारिक कार्यस्थल पर काम करने वाले श्रमिकों को एक सीमा तक सुरक्षा होती है, जबकि अनौपचारिक कार्यस्थल पर ऐसा नहीं होता। लेकिन यह भी सच है कि वैश्वीकरण के बाद से औपचारिक क्षेत्रों में भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मसलन वर्ष 2004 से सरकारी क्षेत्र में भी पेंशन समाप्त कर दी गई है। ऐसा नहीं कि कोरोना काल में ही इस तरह की असुरक्षा बढ़ी है। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय में इस तरह की असुरक्षा और भय में वृद्धि हुई है। समाजशास्त्री एमिल दुर्खाइम इसे मौलिक अन्याय कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से श्रमिक वर्ग में अलगाव और निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। पैराग्राफ। कोविड महामारी ने न सिर्फ वैश्विक स्वास्थ्य संकट को उत्पन्न किया है, बल्कि इसने श्रम बाजार के सामने भी एक बड़ा संकट पैदा किया है, जिसने हर तबके के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। यही कारण है कि इन दिनों बेरोजगारी बढ़ी है। उत्पादन स्थगित होने के कारण मजदूरों का पलायन बढ़ा है। पैराग्राफ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार मार्च 2021 तक 7.62 करोड़ लोग नौकरी में थे, जबकि पिछले वित्त वर्ष में उनकी संख्या 8.59 करोड़ थी। इस हिसाब से पिछले एक साल में 98 लाख नौकरी पेशा लोग बेरोजगार हुए। अगर गांवों की बात करें तो वहां मार्च 2021 तक
60 लाख लोगों की नौकरियां गई थीं, जबकि 30 लाख कारोबारी बेरोजगार हुए थे। इस तरह पिछले एक साल में गांवों में कुल 90 लाख रोजगार खत्म हो गए। पैराग्राफ। पहले राष्ट्र राज्य की अवधारणा का संघर्ष वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियाओं के साथ था। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ उसका द्वंद्व उभर कर आया। इन कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाली प्रत्येक इकाई उस कंपनी के एजेंट के रूप में काम करती है और यह कोशिश करती है कि उस कॉरपोरेशन के कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सके या उसके लाभ में वृद्धि हो सके, और जब तक श्रमिक ऐसा करने में समर्थ होता है तब तक उसकी नौकरी रहती है। विराम समाप्त।